नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली आज मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है और जो शॉर्ट पोजीशंस थी या जो तेजी करने वाले ट्रैप थे उन सबको लॉस या प्रॉफिट हो चुका है। कल से नई सीरीज शुरू हो जाएगी। कल आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी इफेक्टिव हो जाएगा कल से आपके लिए निफ्टी में भी दो बदलाव हो जाएंगे, जैसे कि कुछ बाहर कुछ अंदर। तो बड़ा दिन है। उसके बाद नया महीना शुरू हो रहा है। मोर इम्पॉर्टेंट, नया क्वार्टर शुरू हो रहा है। और जब नया महीना या नया क्वार्टर शुरू होता है तो कंपनियां अपडेट पेश करती हैं, जैसे कि हर महीने ऑटो सेल्स आंकड़े आते ही आते हैं। तो वो तो कल आना शुरू हो जाएंगे आप सभी के लिए, चाहे फिर वो मारुति हो, टीवीएस मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो, आयशर मोटर्स हो या कोई भी ऑटो कंपनी हो। लेकिन क्योंकि ये नया महीना नए क्वार्टर भी शुरू कर रहा है, क्योंकि सितंबर में क्वार्टर 2 हो गया आपका समाप्त, अब आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 स्टार्ट हो गया। तो क्वार्टर 2 के अपडेट्स सभी पोस्ट करेंगे, जैसे कि बैंकिंग कंपनियां हो गई, एनबीएफसीज हो गई, या सीमेंट, या फिर ये आपकी क्या कहते हैं मेटल कंपनियां, ये भी क्वार्टरली अपडेट पोस्ट करती हैं। तो क्वार्टर जब खत्म होता है तो ज़्यादा अपडेट्स आते हैं। तो बड़ा दिन है एक तरीके से। उसके बाद परसों बाजार बंद है, 2 अक्टूबर है, दशहरा भी है, महात्मा गांधी जयंती भी है, तो बाजार बंद रहने वाला है। उसके बाद फ्राइडे है, फिर वीकेंड है। तो कैसे ट्रेड चलेगा कल, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले मैं आप सभी के साथ शुरुआत करता हूँ डेटा के साथ। एफआईआईज के आज अच्छा डेटा है। एफआईआईज ने 2327 करोड़ की बिकवाली करी है, लेकिन डीआईआईज ने 5711 करोड़ की बाइंग करी है। तो बड़ी बाइंग है एज कंपेयर टू सेलिंग। बट अगर आप ओवरऑल फिगर देखोगे तो डीआईआईज ने छोटे लेवल पे काम किया है, एफआईआईज ने बड़े लेवल पे काम किया है, इसलिए बाजार पे प्रेशर रहा है। वहीं अगर मैं एफएनओ का डेटा शेयर करूं तो 2716 करोड़ की सेलिंग थी इंडेक्स फ्यूचर्स में और 654 करोड़ की बाइंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। बट मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है तो मैं इसको अभी तवज्जो नहीं देता, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे निफ्टी की तरफ। तो गिफ्ट निफ्टी तो 24,700 के ऊपर ही सजेस्ट कर रहा है, अभी उसको डिस्कस ही नहीं करते। हम डिस्कस करते हैं कल बड़े ट्रिगर्स को। तो सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी है, जहां पे मुझे लगता है ब्याज दरों में तो बाजार कह रहा है बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे के आउटलुक को लेकर क्या बात करते हैं, क्या जीडीपी गाइडेंस चेंज होता है, क्या इन्फ्लेशन को लेकर कोई अपडेट आती है, कुछ बदलाव आते हैं, और जीएसटी 2.0 को लेकर क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर साहब। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही साथ टैरिफ पे क्या कमेंट करते हैं, कितना इम्पैक्ट आएगा और कैसे इंडियन गवर्नमेंट उसे टैकल करने वाली है। ये सारी चीज़ें कल इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं मुझे लगता है। आगे को लेकर क्या रेट कट की बात कुछ करेंगे कि इतना हो सकता है उतना हो सकता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी पॉलिसी में। पॉलिसी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे तक आप कह सकते हो चलेगी। 11 बजे से बाद आपको बाजार पे पॉलिसी का इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि ऊपर के चांसेस ज़्यादा है, नीचे के थोड़े से कम है। वहीं दूसरी तरफ डेटा इतना नेगेटिव है कि नीचे के ज़्यादा दिखते हैं, ऊपर के कम। तो बड़ा ही मिला जुला है। बट मैं फिर भी पॉजिटिव साइड पे रहूँगा स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर की तरफ सोचूंगा और वही आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। बाकी कुछ होता है तो आपके साथ एट द टाइम ही हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज आईपीओ से रिलेटेड एक बड़ा नाम सामने आया है, एलजी का, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी कि एलजी भी 15,000 करोड़ का आईपीओ लाकर तैयार हो रहा है अपना। अगले हफ्ते आएगा, 7 तारीख से 9 अक्टूबर को खुलेगा ये आईपीओ। बट मेरा मानना ये है कि एक बार फिर कोरियन कंपनी आ रही है, पूरा का पूरा माल चिपका के चली जाएगी भारत के निवेशकों को हाई वैल्यूएशंस पे। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हाई वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन एलजी जो अपने देश में ट्रेड करती है उसके सामने तो काफ़ी महंगा है। पैसा मिल रहा है, हमारे देश में मिल जाता है, लोग बेच देते हैं, तो पूरा पैसा इंडियन इकोनॉमी से 15,000 करोड़ बाहर हो जाएगा अगर आप आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो तो मैं तो कह रहा हूँ मत करो। सिंपल, आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम दे दो, लिस्ट उल्टा सीधा करवा दो और फिर ओपन मार्केट में खरीद लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल निफ्टी में कहाँ पे एक बदलाव हो रहे हैं वो बताता हूँ। निफ्टी से इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प ये दो बाहर हैं और इंडिगो मैक्स हेल्थ केयर इंक्लूड हो जाएंगे निफ्टी के अंदर। ये ऑलरेडी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी थी, कल से इफेक्टिव भी हो जाएगा आपके लिए। टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी कल से इफेक्टिव है और जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट ये बताया जा रहा है कि इसी महीने के मिड में, इस महीने यानी कि अक्टूबर में मिड में आपके लिए रिकॉर्ड डेट आ जाएगी और नवंबर में कहीं भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स के दूसरे स्टॉक की, जो कि कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल्स का में से एक होगा। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके लिए डिटेल। एक के सामने एक शेयर एज अ डीमर्जर शेयर मिलेगा और उसी रेशो में शेयर का प्राइस घट जाएगा आपका
रिकॉर्ड डेट वाले दिन। तो ये पूरा का पूरा मामला होने जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। अमेरिका के बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, वो उनका अपनी प्रॉब्लम इस समय सामने आ रही है और कुछ भी नहीं है, और उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी तेज़ी कर रहा है, अपनी मंदी कर रहा है। डाउ 170 पॉइंट नीचे है, करीब 0.4% डाउन है। नेस्डैक में करीब 1/3% की गिरावट है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है। रसल 2000 में करीब 0.5% की गिरावट है, और विक्स 2% ऊपर है। फिट्सी यूरोप के बाज़ार की बात करें तो फिट्सी 0.65% ऊपर है। डेक्स आधा % से ज़्यादा तेज़ी में, कैक बिल्कुल फ्लैट है। वहीं यूरोप के मार्केट में आधे % के करीब की तेज़ी देखने को मिल रही है आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ थोड़ी सी आप सभी के साथ। तो अदानी टोटल गैस के लिए खबर है, CFO पराग पारिक स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो ये अपडेट है अदानी टोटल गैस के लिए। आई थिंक थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ही होगी। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के लिए खबर ये है कि इन्हें वीगो फाइनेंस के साथ वीगो फाइनेंस फॉर पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज, तो इन्होंने टीम टाई अप किया है, आप ये कह सकते हो, वीगो फाइनेंस के साथ। तो पॉजिटिव ही एक तरीके से। ICICI लोम्बार्ड के लिए खबर है, GST डिमांड ऑर्डर ऑफ 1729 करोड़ रुपीज़, पेनल्टी अमाउंट 173 करोड़ इंक्लूडिंग। तो नेगेटिव है, करीब 1729 करोड़ के समथिंग का कुछ इन्हें GST डिमांड नोटिस मिला है। तो नेगेटिव ही है, काफ़ी नेगेटिव है इनफैक्ट देखा जाए तो। टाटा मोटर्स की तरफ से खबर है, 120 करोड़ का निवेश करेंगे फ्राइट टाइगर में। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी छोटी मोटी खबरें इसी प्रकार की और भी काफ़ी सारी हैं, जिनको कल डेफिनेटली आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे इन्हीं खबरों के दम पर। ये स्टॉक्स कल जो भी है इंपॉर्टेंट, वो डेटा कल ही आएगा, जैसे कि RBI की पॉलिसी, जैसे कि ऑटो सेल्स नंबर या क्वार्टरली अपडेट्स। तो कल आपके साथ ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।